स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पे। देखिए यहाँ पर जीएस तथा हिंदी पीवाईक्यू बेस कराते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपी पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया तथा पुलिस हो गया। इनमें सब में जो प्रश्न आए हुए हैं वही शामिल किए जाते हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्या अच्छे से की जाती है। प्रत्येक दिन क्लास होती है। जब आप लगातार क्लास देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से ट्रेंडिंग में होते हैं उन्हें भी शामिल किया जाता है। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इनको सब्सक्राइब कर लें। यदि किसी को भी कोई भी जानकारी चाहिए हो तैयारी से संबंधित तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके वो जानकारी प्राप्त कर सकता है। उससे पहले हम आपको बताते हैं, देखिए मैं एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा। मैं अभी रेलवे में हूँ और बाकी लेखपाल हो गया और जूनियर असिस्टेंट हो गया, इनको सबको मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। यहाँ पे हम आपको फिर एक बार बता दूं, यहाँ पे यही जो कि विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं को शामिल किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर दीजिए। उत्तर प्रदेश में चित्रकला किसके शासनकाल में दौरान अपने चरम स्थान पर थी? बताइए, उत्तर प्रदेश में चित्रकला किसके शासन के दौरान अपने चरम स्थान पर थी? हर्षवर्धन, जहांगीर, अकबर या शाहजहां? देखिए इसका सही आंसर है आपका जहांगीर। ठीक। हर्षवर्धन ये किस वंश का शासक था बताइए आप लोग? ये था पुष्यभूत संघ का, पुष्यभूत वंश का ये शासक था। ठीक, पुष्यभूत वंश का ये शासक था। अच्छा, इसने अपनी राजधानी कहां से कहां ट्रांसफर की थी? इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर की थी थानेश्वर से कहाँ की थी? कन्नौज। ठीक, थानेश्वर से कन्नौज अपनी राजधानी इसने ट्रांसफर की थी। ठीक है। जहांगीर को और क्या कहते हैं? जहांगीर के शासनकाल को बताइए क्या कहते हैं? इसको चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। चित्रकला का स्वर्ण काल, स्वर्ण काल कहते हैं इसे। ठीक है। अकबर को बताइए, अकबर का काल क्या कहलाता है? ये हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल ये कहलाता है, इसका शासनकाल। ठीक। शाहजहां का बारे में बताइए आप लोग। शाहजहां के बारे में, शाहजहां भवन निर्माण का स्वर्ण काल कहलाता है। भवन निर्माण का स्वर्ण काल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भौगोलिक निम्नता के आधार पर क्षेत्रीय समूह में देश का समूहन क्या कहलाता है? समाजवाद, साम्राज्यवाद, धर्मनिरपेक्षता या क्षेत्रवाद? बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है क्षेत्रवाद। ठीक है। चलिए, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बता रहे व्यापार का एकाधिकार समाप्त कब किया गया था? देखिए, पहले शुरुआत में इसका व्यापार एकाधिकार 1813 में समाप्त किया गया था। किसको छोड़कर? सिर्फ चाय और चीनी, ये दो व्यापार छोड़ दिए गए थे, बाकी सबका व्यापार का एकाधिकार समाप्त किया गया था। ठीक। 1833 में चाय चीनी को भी समाप्त कर दिया, बिल्कुल समाप्त कर दिया। ठीक। क्यों 1833 में तो क्यों समाप्त किया था चाय का अधिकार? जिससे कि और जो भी ब्रिटिश में जो व्यापारी थे उनको भी मौका मिल सके भारत में व्यापार करने का। 1853 का ये अंतिम अंतिम चार्टर अधिनियम था, ये अंतिम अधिनियम था। अच्छा, इसमें और 1853 में एक और घटना हुई थी, वो क्या हुई थी? पहली बार ट्रेन चली थी। पहली बार ट्रेन भी 1853 में ही चली थी। किसके शासनकाल में बताइए? शेरशाह के शासनकाल में। अब कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में। ठीक, मुंबई से ठाणे के बीच। 1953 में क्या हुआ था? 1953 में बताइए क्या हुआ था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक
निर्वाचन प्रणाली। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण क्या था? जनसांख्यिकी मॉडल का संक्रमण का पहला बताइए क्या था? इसमें जो था उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर थी। देखिए यहाँ पे क्या है, उच्च जन्म दर, मगर निम्न मृत्यु दर, तो ये गलत हो गया। निम्न मृत्यु दर नहीं, निम्न जन्म दर नहीं, उच्च मृत्यु दर थी। निम्न जन्म दर नहीं और निम्न मृत्यु दर नहीं, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। प्रारंभ में कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन कौन था? बताइए, जो कर्नाटक के चालुक्य थे उनके अधीन कौन था? सातवाहन, राष्ट्रकूट या पाल या प्रतिहार? इनके इनके अधीन कौन थे? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट का अच्छा बताइए संस्थापन कौन था? संस्थापक पूछा जाता है राष्ट्रकूट का। इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। ठीक, सातवाहन का संस्थापक बताइए, ये भी पूछा जाता है। इसका था सिमुक। पाल का कौन था? गोपाल। प्रतिहार वंश का संस्थापक बताइए कौन था? प्रतिहार प्रतिहार वंश का बताइए इसका कौन था संस्थापक? इसका नागभट्ट था। नागभट्ट। ठीक, नागभट्ट इसका था संस्थापक। प्रतिहार वंश का नागभट्ट संस्थापक था। ठीक, पाल का गोपाल हो गया। अच्छा, एक और है, कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का वासुदेव था। वासुदेव ने कर्ण वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा कालीन लोथल में जल निकासी के लिए नालियां किसकी बनी हुई थी? पक्की ईंट, काली मिट्टी की, या बलुआ पत्थर की, या लाल मिट्टी की? इसकी नालियां देखो पक्की ईंट की बनी हुई थी। ठीक, पक्की ईंट की। अब लोथल को किस नाम से कहते हैं? ये प्राचीन बंदरगाह था। प्राचीन बंदरगाह लोकल ही था। है कहाँ ये? गुजरात में। गुजरात में है। ठीक, किस नदी के किनारे था ये? बताइए, लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसका उत्खनन किसने किया था? एसपी राव ने। कब किया था? 1955-56 में। ठीक, चलिए 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए, प्रथम सम्मेलन कहाँ किया गया था गोलमेज का? अमेरिका में, लंदन में, सिंगापुर में, या फ्रांस में? देखिए आंसर तो इसका हो गया लंदन। कितने गोलमेज सम्मेलन टोटल हुए? 3। ठीक, अच्छा बताइए गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में 1932 में भाग लिया था। ठीक, किस जहाज से गए थे? राजपुताना जहाज से गए थे। ठीक, राजपुताना जहाज से गांधी जी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। अच्छा, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों में देखो, एक तो भीमराव अम्बेडकर है, BR अम्बेडकर पूछा जाता है ये। और दूसरे दूसरे कौन है? तेज बहादुर सप्रू। तेज बहादुर सप्रू। अच्छा, प्रथम जब शुरुआत हुई थी गोलमेज सम्मेलन की, ये कब से कब तक चला गोलमेज सम्मेलन? 1930 से लेकर के 1932 तक चला। पहले कांग्रेस ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया था? पहले का विरोध क्यों किया था? देखिए, इसमें विरोध इसलिए किया था क्योंकि पहले कुछ नेता जो थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग ले रहे थे, अब कुछ नेता जेल में थे। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब था? ये हुआ था 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 240 मील की रास्ता तय की गई थी। नमक कानून तोड़ने के चक्कर में कहां से? साबरमती से दांडी तक। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? वन्य जीव तस्करी, आर्द्रभूमि, साइबर सुरक्षा या ग्रीन हाउस? आंसर इसका आर्द्रभूमि, आर्द्रभूमि से संबंधित है। ये इसकी स्थापना कब हुई थी बताइए? रामसर की 2 फरवरी 1971 को। कहाँ से हुई थी? ईरान से। ठीक। टोटल रामसर स्थल इस समय कितने? 93। टोटल रामसर स्थल इस समय कितने? 93 हैं। ठीक। ईरान से दिल्ली तक मीर सैयद अली और अब्दुल समूद के साथ कौन मुगल शासक आया था? ईरान से दिल्ली तक बताया, मीर सैयद के साथ और अब्दुल समूद के साथ कौन मुगल शासक आया था? अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां। देखिए सबसे पहले मुगल शासक कौन आया? जहांगीर, वो हुमायूं। हुमायूं ने ही तो मुगलों की स्थापना की थी मुगल वंश की, हुमायूं ने। ठीक, इसीलिए आप इसमें वो भी लगा सकते थे तुक्का भी कि हुमायूं आया होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है। दूसरी चीज, अच्छा हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली। बेगम हजरत, इसकी बेगम ने इनका मकबरा दिल्ली में बनवाया था, हमीदाबाद में बेगम ने। और इसका अकबर का कहाँ है? सहरसा में, बिहार में। ठीक। शाहजहां में आप शाहजहां का तो आगरा जानते ही हो, आगरा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हिंदी, जो जनरल हिंदी है, सभी परीक्षाओं में आए हुए हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शामिल है वही वाले हिंदी करते हैं। ठीक है। जिस प्रकार अधा प्लस गति का बराबर है अधोगति, ठीक उसी प्रकार अधा अधा और प्लस पतन का संबंध होगा। बताइए अधा प्लस पतन का संबंध क्या होगा? अधा प्लस पतन, बताइए। अधा और पतन, बताइएगा संधि क्या होगी? बताइए। अधोपतन, अधिपयन, आधापतन या अधोपतन। देखिए जब भी विसर्ग, विसर्ग किसे कहते हैं? 2 बिंदु, विसर्ग प्लस का, ख, पा और फा आए तो इसमें विसर्ग चेंज नहीं होता है, ये अक्षर चेंज नहीं होता, सेम उसी तरीके का हो जाता है। जैसे अधा प्लस पतन, इसमें पा आया तो पा यहाँ भी है, तो यहाँ पे ऐसा का ऐसे रहेगा, अधा और पतन ऐसे ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या है? सी आंसर। ठीक। रवि किताब पढ़ रहा होगा में कौन सा काल है? देखिए जब यहाँ पे पढ़ रहा होगा या ता होगा, ऐसा कुछ आ जाए तो ये तो वर्तमान से होगा, रहा होगा, ता होगा। और रहा के साथ होगा जब आ जाएगा तो ये संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक। कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई है? ब्रज, अवधी, भोजपुरी या खड़ी बोली? आंसर इसका सही है अवधी। किसने लिखी है? द्वारिका प्रसाद ने। कहाँ लिखी है? जेल के अंदर। ठीक, जेल में इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, याद रखना महत्वपूर्ण है। स्वार्थ में कौन सी संधि है? स्वार्थ में गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, अयात संधि। देखिए स्वार्थ, स्वार्थ कैसे बना है? स्व प्लस अर्थ। तो यहाँ पे देखिए तो छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बन गया। देखो स्व और बड़ा का डंडा बन गया आ और अर्थ, स्वार्थ। तो यहाँ पे छोटा और छोटा मिलकर बड़ा बना, तो बड़ा जिसमें बनता है बड़ी, बड़ा ये किसमें बनता है? सॉरी, दीर्घ संधि में। ये दीर्घ संधि है। ऐसे बताइए स्वच्छ में कौन सी है? स्वच्छ में बताइए संधि कौन सी है? स्वच्छ में संधि बताइए कौन सी है? स्वच्छ में संधि कौन सी है बताइए? ये कैसे बना? बताइए ये कैसे बना है? सु प्लस
ये बना है सु प्लस अच्छ से, तो यहाँ पे उ और प्लस आ आया, तो यहाँ पे क्या बन गया उआ। उआ किस में बनता है, उआ किस में बनता है बताइए। यहाँ पे क्या बना है इयड़ संधि, ठीक है, यहाँ पे संधि बनी है इयड़, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। गमन शब्द का विलोम बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, अनु, आ या उप या परे। बताइए, देखिए गमन, गमन मतलब होता है जाना, और जब आप उसमें आगमन लगा दोगे तो उसका मतलब होता है आना, ठीक। तो यहाँ पे आ लगेगा। ऐसे दान का मतलब होता है देना, अब इसका आदान, और आदान का उल्टा क्या होगा, आदान का विलोम होता है प्रदान, ठीक। चलिए, अतड़िया गले में पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है, अवसर खो देना, संकट में पड़ना, बहुत भूख लगना या पेट में दर्द होना। इसका है सही संकट में पड़ना, ठीक। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई वाक्य में कौन सी क्रिया है, एक बताओ। अध्यापक ने छात्रों को पुस्तक पढ़ाई, एक तो पुस्तक पढ़ाई, एक तो ये हो गया कर्म, क्या पढ़ाई पुस्तक, किसको पढ़ाई छात्रों को, तो यहाँ पे कर्म कितने हैं दो, तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो गई दो कर्म, ठीक। जिहीर्षा का अर्थ है जीने की इच्छा, जीतने की इच्छा, हरण करने की इच्छा, खाने की इच्छा या मारने की इच्छा। देखिए जीने की इच्छा क्या है, जीने की इच्छा तो जिजीविषा, जिजीविषा। जीतने की इच्छा क्या है जिगीषा, जिगीषा जीतने की इच्छा हुई। हरण करने की इच्छा क्या है जिहीर्षा, ठीक है, आंसर तो सी सही है। खाने की इच्छा बताइए क्या होती है जिघत्सा, जिघत्सा मतलब खाने की इच्छा, और मारने का इच्छा क्या होता है जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब मारने की इच्छा। चलिए, देशांतर में कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। देशांतर, देशांतर कैसे बना, देश प्लस अंतर, अंतर मतलब अन्य, अन्य देश, अन्य देश का मतलब कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पे बहुब्रीहि सोचेंगे आप लोग, बहुब्रीहि नहीं है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। चलिए, कलंकित का विलोम शब्द है निष्कलंकी, कलंकी या स्वच्छ या निष्कलंक। इसका विलोम शब्द है निष्कलंक, ठीक। निष्कलंकी नहीं होता है, निष्कलंक होता है कलंकित का, ठीक। धन्यवाद साथियों, आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे किसी भी जानकारी की जरूरत हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। धन्यवाद सर।